भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रीज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। कोसमी पीपल चौक में उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने मिला जब एक व्यक्ति खून से लथपथ अवस्था में होटल दीपलता के पास औंधे मुंह गिर गया, जिसे स्थानीय लोगों ने एक टेबल पर लिटाया और इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी। बताया गया कि मिलिंद वाहने को कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर दी, जिससे उसकी यह हालत हुई। हालांकि घटना की वास्तविकता का पूरी तरह पता नहीं चल सका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस मामले से जुड़ी एक शिकायत थाना कोतवाली को भी प्राप्त हुई, जिसमें बगदरा निवासी सैलून संचालक आसाराम विंचुरकर ने मिलिंद के खिलाफ उस तरह चलाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। माना जा रहा है कि मिलिंद के द्वारा ही पहले विवाद किया गया, जिसके बाद उससे मारपीट हुई होगी। हालांकि अभी तक इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वो हमारे मोहल्ले वालों ने मारे हैं सर मेरे बेटे को, और संतोष ने भी मारा है, और इसको भी ऐसे आके गाली दिए हैं उन लोग ने मेरे घर में आके। कौन कौन थे, नाम क्या है? नाम क्या है? शिकायत किए हो थाने में? अभी नहीं करे हैं, अभी नहीं करे हैं हमने। साल 2012 में जिले के सैकड़ों निवेशकों का करोड़ों रुपया डुबाने वाली कंपनी वेल्किन रियल इंफ्रा के खिलाफ आज किरनापुर क्षेत्र के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। बताया गया कि बालाघाट शहर के हनुमान चौक में रियल इस्टेट में निवेश के नाम पर वेल्किन कंपनी का संचालन शुरू हुआ था। नगर के एक बड़े कॉम्प्लेक्स में इसका ऑफिस पूरे तामझाम के साथ संचालित किया जाने लगा। उस दौरान कंपनी के CMD भूपेंद्र लोकचंद तुरकर और डायरेक्टर सुधीर रांगडाले सहित अन्य लोगों ने एजेंटों के माध्यम से बड़ी मात्रा में रुपए जमा कराए, लेकिन समयावधि के बावजूद भी एजेंटों और निवेशकों को यह राशि नहीं मिल पाई, जिसके खिलाफ कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन आज तक कंपनी के CMD जो कि 2 करोड़ लेकर फरार हो गए, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी को लेकर आज निवेशकों और एजेंटों ने शिकायत करते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग की। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के जिला अध्यक्ष प्रेम मालरे ने इस संबंध में मीडिया से विस्तृत चर्चा की। आज हम लोग आए हैं अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के माध्यम से, जो पिछले 5 वर्षों से चिटफंड कंपनी से पीड़ित प्रताड़ित लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 2021 में हमने वेल्किन कंपनी जो बालाघाट से स्टार्ट हुई थी उसकी FIR कराई थी, और 3 लोग उससे कंपनी मालिक और 2 ऐसे डायरेक्टर हैं जिला प्रशासन ने अंदर भी किए थे। उनको 8 महीने बाद जमानत मिली है। 6 लाख रुपये कोर्ट में फीस देकर सिक्योरिटी जमा करके वो जमानत पे बाहर भी हैं, लेकिन अभी भी 4 डायरेक्टर लोग जो हैं वो फरारी में चल रहे हैं। बालाघाट जिले से ही हैं, लेकिन शासन प्रशासन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाया है। यहाँ पर जिन्होंने निवेश किया है, निवेशक लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, एजेंट प्रताड़ित हो रहे हैं जिले में। तो हमारी आज जिला कलेक्टर के महोदय जी से मांग है कि उन चारों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द यहाँ से बंटवाया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी परसवाड़ा के द्वारा पूर्व विधायक मधु भगत के नेतृत्व में घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत ग्राम लिंगा के राम मंदिर प्रांगण से शुरू की गई। अभियान के तहत पूर्व विधायक मधु भगत ने सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने बूथ एवं सेक्टर स्तर पर जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस की नीतियों का प्रचार किया। साथ ही भाजपा शासन में बेहताशा महंगाई से त्रस्त जनता, किसानों की समस्या और अन्य मुद्दों पर लोगों से संवाद कर उन्हें कांग्रेस के साथ चलकर प्रदेश और परसवाड़ा के विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए आग्रह किया। मैं करूंगा, बताइए। लाइट लगा दो, लाइट, पानी, बिजली, लाइट लगा दो। आप कुछ करते हो, आप हमारे गाँव में एक बच्चा है, उस बच्चे की फरवरी से 28 फरवरी तक
घर चलो घर घर चलो हमारे माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देश अनुसार हमने इस प्रोग्राम को आज राम मंदिर के आशीर्वाद से लिंगा ग्राम में घर चलो से शुरुआत की है। ये आज कहाँ जाएंगे सर आप? हमारे प्रोग्राम में एक दिन में 3 बूथ 4 बूथ 5 बूथ घूमने का है और घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासन की नीतियों का विरोध करेंगे और 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी ने जो किसानों के लिए किया है, जो बेरोजगारों के लिए किया है, जो पेंशन 300 से 600 बढ़ाया है, जो 100 रुपये की यूनिट 100 रुपये में की है, उसका सब हम व्याख्यान करेंगे। और जिस प्रकार का धूल झुक करके शासन इस मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार कर रही है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे और अपनी उपलब्धियां हम घर घर जाकर के लोगों को बताएंगे। और साथ में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे मंडल और सेक्टर के पदाधिकारी और साथ में ग्रामों का जो सहयोग मिलेगा और हम सदस्यता अभियान के तहत संख्या भी जोड़ती है। दक्षिण बैहर के बमनी में अनीता परिवार को पीने का पानी काफी दूर से लाना पड़ रहा था, तो वही मोतीन बाई के घर में वर्षों से बिजली नहीं पहुंची थी, जिससे उनके सामने आजीविका चलाने की गंभीर समस्या खड़ी हो रही थी। जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार के निर्देश के बाद अब इनको जल्द ही इन समस्याओं से निजात मिलेगी। इसके लिए उन्होंने बकायदा सप्ताह भर में जनपद के अधिकारियों को समस्या के निवारण का आदेश दिया है। हम लोगों ने बैहर ब्लॉक का बमनी पंचायत था, उसमें हम लोगों ने कैंप किया और फिर एट द सेम टाइम बिरसा में हम लोगों ने गुदमा पंचायत की चुचरुंगपुर में भी हम लोगों ने मतलब वहाँ पे जाके लोगों से बातचीत की, उनके साथ में बैठे, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश की हम लोगों ने। तो जो गुदमा पंचायत का चुचरुंगपुर विलेज है, वहाँ पे मूलभूत समस्या एक तो पीने की पानी की है और फिर दूसरा ये है कि वहाँ से रबी सीज़न में लोग सारे के सारे तेलंगाना पलायन कर जाते हैं। पलायन होने का मुख्य रीज़न ये है कि वहाँ पे पानी की उपलब्धता उनके खेत तक नहीं आ पाती है, जिसका मुख्य रीज़न बिजली की अनुपलब्धता है। मतलब बिजली की वहाँ पे समस्या है, वोल्टेज की समस्या है वहाँ पे। जिला प्रशासन बालाघाट के पहल पर जिले के अति पिछड़े और नक्सल प्रभावित गांवों में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर हमर सम्मान के तहत लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है। उन पर त्वरित कार्य कर राहत भी पहुंचाया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार खुद लगातार दौरा कर ऐसे लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 2 फरवरी को सीईओ विवेक कुमार ने जनपद पंचायत बैहर एवं बिरसा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बमनी और गुदमा पंचायत का भ्रमण किया, जहां समस्याओं के निवारण हेतु शिविर लगाकर ग्रामीणों से रूबरू हुए। बमनी में अनीता परिवार ने बताया कि पीने का पानी काफी दूर से लाना पड़ रहा है, जिस पर हैंडपंप खनन कराए जाने के निर्देश दिए गए। इसी तरह ग्रामीणों ने राशन कार्ड और राशन पर्ची के अभाव में राशन नहीं मिलने और किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं मिलने की जानकारी सीईओ विवेक कुमार को दी। उन्होंने तत्काल इन समस्याओं को दूर करने पटवारी और तहसीलदार को निर्देश दिए। इसके बाद वे वनग्राम मुक्की में बीजा नाला पहुंचे। यहां पर नवीन तालाब निर्माण हेतु स्थल का निरीक्षण किया और ग्राम प्रधान, रोजगार सहायक एवं उपयंत्री को नवीन तालाब निर्माण के साथ सौंदर्यीकरण, तार फेंसिंग एवं खेल मैदान बनाने के लिए निर्देशित किया। परसाटोला में मोतीन बाई के घर जाने पर सीईओ विवेक कुमार को पता चला कि बिजली पोल नहीं होने से मोतीन बाई अंधकार में जीवन बिता रही है। उन्होंने सप्ताह भर के भीतर यहां पर बिजली पोल लगाने के लिए विद्युत विभाग को निर्देशित किया। तत्पश्चात मोहगांव में आंगनवाड़ी भवन और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का भी निरीक्षण किया। विकासखंड बिरसा के दौरे पर सीईओ ने ग्राम पंचायत गुदमा के चिचरंगपुर में निवासरत 26 परिवारों की समस्याओं को सुना और यहां पर पानी की समस्याओं के निराकरण हेतु जनपद सीईओ को 1.5 माह के भीतर निर्मल नीर के तहत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे कि ग्रामीण जन पेयजल के साथ कृषि को लाभ का धंधा बनाकर आत्मनिर्भर बन सके।
बमनी पंचायत है, बमनी पंचायत के 3 अपने गांव में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, तो फिर उसके लिए डीपीओ मैडम से चर्चा हो गई है। संभवतः हम आने वाले 1-2 महीने में वहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र को दे पाएंगे। और उसके अलावा बमनी में हमारे एसटी परिवार के कुछ ऐसे लोग ऐसे थे जिनको पात्रता पर्ची अभी तक नहीं मिल पाई है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने वहाँ पे कैंप के लिए बताया है और फिर आने वाले अगले 3-4 दिनों में उसका भी समाधान निकाल लिया जाएगा। बमनी में एक जो मेजर समस्या पाई गई वो अपने वनाधिकार पट्टों का जो मतलब नामांतरण का था उसके लिए डीएफओ साहब से भी मेरी चर्चा हुई थी। डीएफओ साहब से जो बातचीत हुई उसके बाद में वहाँ पे हम लोग 1-2 दिनों में वनाधिकार पट्टों के जो अपने नामांतरण के प्रकरण हैं उसके लिए भी रेंजर साहब के सहयोग से और अपने पंचायती राज के सहयोग से वहाँ पे कैंप लगाएंगे हम।